गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 स्कूल। स्कूल मीन्स विद्यालय, 8 मीन्स पर, स्कूल पर या स्कूल में। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आप, पिक्चर से आप सभी पहचान रहे हैं कि ये कौन है। ये महात्मा गांधी हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में दिया गया है स्कूल में, मतलब उनके स्कूल लाइफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल? टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट। व्हाट मीन्स क्या, लाइक मीन्स पसंद करना, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, अबाउट योर स्कूल अपने स्कूल के बारे में। अपने स्कूल के बारे में आपको अपने स्कूल में सबसे अच्छा क्या पसंद है, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। टेल योर क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को बताइए अबाउट इट इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में अपने सहपाठियों को बताइए। आप घर में अपने भाई बहन को बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court। मीनिंग भी समझते चलेंगे, ठीक है। जब आप लोगों को इसकी वीडियो आप तक पहुंचेगी, भेजा जाएगा, तब इससे पहले पीडीएफ भेजेंगे और उस पीडीएफ में इस चैप्टर को अच्छे से पहले आप रीडिंग करेंगे, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए। आई मस्ट हैव बीन अबाउट मीन्स लगभग, 7 वैन जब, माई फादर मेरे पिताजी, लेफ्ट छोड़ गए, पोरबंदर जगह का नाम है, फॉर राजकोट के लिए, टू बिकम मीन्स बनना, अ मेंबर सदस्य, ऑफ द राजस्थानी कोर्ट राजस्थानी न्यायालय। मैं केवल 7 वर्ष का ही रहा होऊंगा जब मेरे पिताजी राजकोट में राजस्थानी न्यायालय के सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी यहाँ बता रहे हैं कि मैं लगभग उस टाइम 7 साल का रहा होऊंगा जब मेरे पिताजी मुझे राजस्थानी अदालत के सदस्य बनने के लिए राजकोट के पोरबंदर में छोड़ दिए थे, ठीक है। देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल। देयर वहाँ, आई वॉज पुट मीन्स रखना होता है, यहाँ पे दाखिला करवाया गया। टू अ प्राइमरी स्कूल, मुझे प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शाला में दाखिला दिलाया गया था। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। आई कैन मीन्स सकना, वेल मीन्स अच्छी तरह, रिकलेक्ट याद करना, स्मरण करना, दोज डेज उन दिनों को, दोज मीन्स वो या उन, डेज मीन्स दिनों, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल, द नेम्स नाम, एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स पर्टिकुलर्स विशेष, टीचर्स शिक्षकों, हु जिन्होंने, टॉट मीन्स पढ़ाया, टीच टॉट, ठीक है। टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ाया, मी मीन्स मुझे। क्या कहते हैं, आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, मैं उन दिनों को अच्छे से याद कर सकता हूँ। इंक्लूडिंग द नेम्स नाम के साथ, अदर पर्टिकुलर्स ऑफ टीचर्स उन शिक्षकों की, उनके नाम के साथ उन शिक्षकों की अन्य विशेष बातें, हु टॉट मी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि मैं उन दिनों को बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ। टीचर, जितने भी टीचर्स थे, मेरे शिक्षक थे, उनके नाम के साथ उनकी अन्य विशेष बातें जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनको मैं अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ, मतलब मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, ठीक है। एज एट पोरबंदर, सो हियर
देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़ एज एट पोरबंदर, पोरबंदर के जैसे, सो हियर, वैसे यहाँ, देयर इज़ हार्डली एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़, हार्डली मीन्स कठिन होता है, टू नोट अबाउट माई स्टडीज़, स्टडीज़ मीन्स अध्ययन, ठीक है। क्या कहते हैं कि जैसे कि वहाँ पोरबंदर में, वैसे ही यहाँ मेरी अध्ययन के बारे में शायद ही कोई ऐसी बात हो जिसे याद किया जाए। नोट मीन्स ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि पोरबंदर में, वैसे यहाँ पर शायद ही कुछ ऐसी बातें हों जिसे कि ध्यान दिया जाए, ध्यान देने लायक वैसे यहाँ बात कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब पोरबंदर की बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो उनके ध्यान में आज भी थी, जब इसमें बताए हैं, इस चैप्टर में जब उनके बारे में उल्लेख किया गया तब की बात है, ठीक है। आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्कूल, I went to the suburban school and then to the high school, having already reached my 12th year. क्या कह रहे हैं? I could means सका, only केवल, have means पास रखना, been means होना या बनना, mediocre साधारण, student विद्यार्थी, मैं केवल एक साधारण विद्यार्थी था, ठीक है। मैं उस समय केवल एक साधारण छात्र था। फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से, फ्रॉम मीन्स से, आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल, सबर्बन मीन्स शहर के आसपास का स्थान, इस स्कूल से मैंने शहर के स्कूल में गया, एंड देन और फिर टू द हाई स्कूल, और इसके बाद फिर मैं हाई स्कूल गया। हैविंग ऑलरेडी रिच्ड माई 12th ईयर, ऑलरेडी मीन्स पहले से, रिच्ड पहुँचा, माई 12th ईयर, 12th मीन्स 12, ईयर मीन्स वर्ष, 12 वर्ष में मैं ऑलरेडी हाई स्कूल में पहुँच गया, ठीक है। 12 वर्ष में मैं ऑलरेडी हाई स्कूल में पहुँच गया। सबसे पहले वे कहाँ पढ़े? प्राइमरी स्कूल पोरबंदर में, उसके बाद वे शहर के स्कूल में गए, फिर 12 वर्ष होते होते वे हाई स्कूल में पहुँच गए। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। क्या कह रहे हैं? आई डू नॉट रिमेंबर, आई मीन्स मैं, रिमेंबर मीन्स याद करना, नॉट मीन्स नहीं, हैविंग एवर, टोल्ड मीन्स कहा या बोला, अ लाई, लाई मीन्स झूठ, ड्यूरिंग दौरान, दिस शॉर्ट पीरियड, इस अवधि, इस छोटी सी अवधि, इस छोटी सी समय, आइदर या तो, टू माई टीचर्स मेरे शिक्षकों से, और या टू माई स्कूल मेट्स और मेरे स्कूल के सहपाठियों से। क्या बोलते हैं देखो, आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, मुझे याद नहीं आता कि इस छोटे से समय में मैंने या तो अपने शिक्षकों से या फिर अपने स्कूल के सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने इस छोटे से समय के दौरान या तो अपने शिक्षकों से या फिर मेरे स्कूल के सहपाठियों से झूठ बोला हो, ठीक है। मतलब वो झूठ नहीं बोलते थे, अगर झूठ बोलते तो कुछ ना कुछ उनको याद ही रहता, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने इस छोटे से स्कूल के टाइम में या अपने टीचर से या फिर अपने स्कूल मेट्स, स्कूल के सहपाठियों से कभी कुछ झूठ बोला हो। आई यूज्ड टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, वेरी शाई, शाई मीन्स शर्मीला या संकोची, एंड अवॉइडेड बचना या दूर रहना, ऑल कंपनी, कंपनी मीन्स साथी, मैं
संकोची था। मैं बहुत ही शर्मीला था, बहुत ही संकोची था और सारे सहपाठी या सारे साथियों से मैं दूर रहता था। ठीक है, उनके कोई भी मित्र नहीं थे, वे अपने मित्रों से दूर रहते थे। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? आई यूज टू बी वेरी शाई, मैं बहुत संकोची था, बहुत शर्मीला था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और सभी साथियों से दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेर माई सोल कंपेनियंस। माई बुक्स, मेरी किताबें, एंड माई लेसन्स, और मेरे पाठ, वेर थे, माई सोल, सोल मीन्स एकमात्र या केवल, एकमात्र कंपेनियंस साथी, मेरी किताबें और मेरी लेसन, मेरी पाठ केवल एकमात्र साथी थे। ठीक है, वे अपने साथी किसको मानते थे? अपनी किताबों को और अपने लेसन्स को। ठीक है, टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माई डेली हैबिट। क्या बोल रहे हैं? टू बी एट स्कूल, एट स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स बजा, मतलब स्कूल का ऑफ द आवर, स्कूल का टाइम होते ही स्कूल पहुंचना। एंड टू रन बैक, वापस आना, दौड़कर वापस आना। होम, घर। एज सुन एज, जैसे जैसे ही। द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माई डेली हैबिट। डेली हैबिट मीन्स रोज का आदत। क्लोज्ड मीन्स बंद होना। वे बोल रहे हैं कि ठीक समय पर स्कूल पहुंचना और जैसे कि स्कूल बंद हुआ वैसे ही दौड़कर अपने घर वापस आना, यही मेरी डेली की हैबिट थी, यही मेरी रोजाना आदत थी। ठीक है, ठीक टाइम हुआ और टाइम पर स्कूल पहुंच जाना और स्कूल के बंद होते ही सीधे चुपचाप घर आ जाना, यही मेरी रोजाना की आदत थी। I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I literally run back, literally सचमुच, run back पीछे भागना, मैं सचमुच भागता था, लोगों से बचता था, लोगों से दूर भागता था। बिकॉज, क्योंकि। आई कुड नॉट बियर, कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं, बियर मीन्स सहन करना। टू टॉक, टॉक मीन्स बातचीत करना। टू एनीबडी, किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मैं सचमुच लोगों से बचता था, लोगों से दूर भागता था, क्योंकि मुझे हर किसी से बात करना सहन नहीं होता था, मैं हर किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, और क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी। आई वॉज इवन, इवन मीन्स भी, अफ्रेड मीन्स डरता था, लेस्ट, लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि, या फिर शायद, एनी वन कोई व्यक्ति, शुड, पोक फन, पोक फन मजाक उड़ाना, एट मी मुझे या मुझ पर। मैं इस बात से भी डरता था कि कहीं कोई मेरा मजाक ना बना दे या फिर कोई मुझ पर मजाक ना उड़ा दे। ठीक है, इस बात से उन्हें डर लगता था, इसलिए वे हमेशा लोगों से दूर भागते थे, उन्हें लोगों से बात करना सहन नहीं होता था। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी। मैं हमेशा इस बात से भी डरता था कि कहीं कोई व्यक्ति मेरा मजाक ना उड़ा दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल, डू यू एग्री? गिव रीजन्स। गांधी जी वॉज थे, ऑलवेज हमेशा, द टॉपर सबसे ऊपर, टॉप पर थे, इन हिज स्कूल अपने स्कूल में, गांधी जी अपने स्कूल में टॉपर थे हमेशा। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं इस बात से? गिव रीजन्स,
सहमत हैं तो कारण बताइए। ठीक है, आप लोगों को पूछा जा रहा है कि यहाँ तक आपने उनके बारे में पढ़ा और इस बात से क्या पता चला आपको कि गांधी जी, यहाँ दिया गया है गांधी जी अपने स्कूल में हमेशा टॉपर थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं तो कारण बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 incidents belonging to this period have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books. 2 incidents, 2 घटनाएं, belonging संबंधित, to this period इस अवधि के दौरान या इस समय, have always, always means हमेशा, have means रहती है, रहना, clung means चिपका हुआ, to my memory मेरे दिमाग में या मेरी याददाश्त में। इस काल की, इस समय की 2 घटनाएं हमेशा मेरे दिमाग में चिपकी हुई है। मतलब 2 घटनाएं ऐसी हैं जिसे मैं कभी भी नहीं भूलता। और कौन कौन सी घटनाएं हैं यहाँ दिया गया है, देखते हैं। एज आई रूल, नियम के अनुसार, आई हैड अ डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट मीन्स नापसंद, फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स अतिरिक्त या अलावा, माई स्कूल बुक्स, मैं अपनी स्कूल बुक, स्कूल की किताबें के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ पढ़ना पसंद नहीं करता था। ठीक है, नियम के अनुसार मतलब मेरा यह नियम था कि मैं अपने स्कूल बुक के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ पढ़ना पसंद नहीं करता था। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन, डेली लेसन्स, डेली का पाठ, हैड टू बी डन पूरा करना पड़ता था। डन मीन्स पूरा करना। ठीक है, डेली का पाठ मुझे पूरा करना पड़ता था। मतलब डेली का जो गृह कार्य है, होमवर्क है, वो मुझे पूरा करना पड़ता था। बिकॉज क्योंकि आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर एज मच एज आई डिसलाइक्ड डिसीविंग हिम। डिसलाइक्ड मीन्स नापसंद, टेकन मीन्स लेना, टास्क मीन्स कार्य। माई टीचर मेरे शिक्षक से, एज मच एज वैसे ही, आई डिसलाइक्ड मैं नापसंद करता था, डिसीविंग हिम, डिसीव मीन्स धोखा देना, हिम मीन्स उन्हें। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन, डेली का पाठ मुझे करना पड़ता था, पूरा करना पड़ता था। बिकॉज क्योंकि आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर्स एज मच एज आई डिसलाइक्ड डिसीविंग हिम, क्योंकि मैं शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को उतना ही नापसंद करता था जितना कि उनको धोखा देना। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि उनके द्वारा दिए गए कार्य मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। जो भी उनको होमवर्क दिया जाता था टीचर के द्वारा वो उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसे पूरा करते थे, अपना गृह कार्य कंप्लीट करते थे। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षकों को, टीचर्स को धोखा देना भी पसंद नहीं था। है समझ में? इसीलिए उनको गृह कार्य पूरा ही करना पड़ता था, क्योंकि वो अपने शिक्षकों को धोखा देना नहीं चाहते थे। उनके द्वारा दिए गए कार्य भी उनको पसंद नहीं थे, फिर भी वो उस कार्य को करते थे। देयरफॉर इसलिए आई वुड डू द लेसन्स बट ऑफन विदाउट माई माइंड ऑन देम। इसलिए आई वुड डू द लेसन, मैं अपने होमवर्क को करता था, बट लेकिन ऑफन प्राय, अक्सर, विदाउट के बिना, माई माइंड ऑफ देम उनमें मेरा दिमाग नहीं लगाता था। मैं उनके द्वारा दिए गए कार्य को करता था, लेकिन प्रायः अक्सर मैं उनमें अपना दिमाग नहीं लगाता था। ठीक है, thus इस प्रकार when even the lessons could not be done properly, there was of course
नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। क्या बोल रहे हैं इस प्रकार, वैन जब, इवन द लेसन्स, इवन मीन्स यहाँ भी, द लेसन्स पार्ट कुड नॉट बी डन प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरह। इस प्रकार से मैं अपने गृह कार्य को, अपने पाठ को अच्छी तरह से पूरा नहीं करता था। देयर वॉज ऑफकोर्स, तो बेशक, ऑफकोर्स बेशक, निसंदेह, नो क्वेश्चंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग, तो अन्य किसी किताब को पढ़ने की तो बात ही नहीं उठती। ठीक है, जब मैं उनके द्वारा दिए गए कार्य को अच्छे से नहीं करता था, मैं अपने ही पाठ को अच्छे से नहीं कर पाता था, तो बेशक दूसरे किताब को पढ़ने की तो बात ही नहीं उठती थी, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ठीक है, ये कहना है उनका। बट समहाउ, किंतु, समहाउ माई आइज फेल ऑन अ बुक परचेस्ड बाई माई फादर। समहाउ किसी तरह, माई आइज मेरी आँखें, फेल पड़ी, ऑन अ बुक एक किताब पर, परचेस्ड खरीदी हुई, बाई द्वारा, माई फादर मेरे पिताजी। किंतु किसी तरह मेरी आँखें मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी गई किताब पर पड़ी। इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटक, अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। इट वॉज यह था, श्रवण पितृभक्ति नाटक। वह कौन सा बुक था? यह श्रवण पितृभक्ति नाटक था। अ प्ले एक नाटक, अबाउट श्रवण डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति। ठीक है, भक्ति भाव, ऑफ टू हिज पेरेंट्स, जिसमें श्रवण की भक्ति भाव, उनके माता पिता के लिए उसके भक्ति भाव के बारे में दिया गया था। ठीक है, उस किताब पर गांधी जी की आँखें पड़ी, मतलब उनकी आँखों में दिखी, जो उनके पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। इंटेंस मीन्स तीव्र या अधिक, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। मैं इसे बहुत ही रुचि से पढ़ा। ठीक है, मैंने इसे बहुत ही अधिक रुचि लेकर पढ़ा। उनको दूसरी किताब पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, वे दूसरी किताब पढ़ना पसंद नहीं करते थे। लेकिन किसी तरह एक दिन क्या हुआ, उनकी आँखें उनके पिताजी के द्वारा खरीदी गई श्रवण पितृभक्ति नाटक की बुक पर पड़ी, और फिर उस बुक को उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। देयर कैम टू अवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम। देयर कम, कैम मीन्स आए, अवर प्लेस हमारे जगह या हमारे स्थान पर, अबाउट लगभग, द सेम टाइम उसी समय, ट्रेवलिंग शोमैन, लगभग उसी समय। शोमैन मीन्स नाटक दिखाने वाले, ट्रेवलिंग पैदल चलते हुए, लगभग उसी समय पर नाटक करने वाले हमारे स्थान पर आए चलकर। ठीक है, जब उस कहानी को पढ़ रहे थे तो उसी समय पर नाटक दिखाने वाले लोग पैदल चलकर हमारे स्थान पर आए। I was son was of Shravan, carrying his blind parents on a pilgrimage. One of the pictures, picture means तस्वीर, उनमें से एक तस्वीर, I was son मैंने देखा था, was of श्रवण, श्रवण carrying ले जा रहा था, his blind अपने अंधे पेरेंट्स माता पिता को, ऑन अ पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। उनमें से एक तस्वीर में मैंने देखा कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। द बुक किताब, एंड द पिक्चर और वो तस्वीर,
वो किताब और वो तस्वीर लेफ्ट छोड़ गए एंड एक इंडिलिबल अमिट कभी न मिटने वाला इम्प्रेशन छाप ऑन माई माइंड मेरे दिमाग पर। ठीक है, उस बुक ने और उस तस्वीर ने मेरे दिमाग पर कभी न मिटने वाला अमिट छाप छोड़ गए। ठीक है, मतलब उस किताब को और उस पिक्चर को वो कभी भी नहीं भूल पाए। Here is an example for you to copy. Here is an example. यहाँ एक उदाहरण है for you आपके लिए to copy नकल करने के लिए। यहाँ आपके लिए नकल करने के लिए एक उदाहरण है। I said to myself. Said means कहा, myself means स्वयं से। मैंने स्वयं से कहा। The agonized lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my memory. Agonized शोक, दुख या शोक। lament means विलाप, शोक विलाप। of the parents, parents means माता पिता। Shravan's death, श्रवण की मृत्यु। is still means अभी तक। fresh ताज़ा है। in my memory मेरे दिमाग में। ठीक है, क्या कह रहे हैं? I said to myself, मैंने स्वयं से कहा। The agonized lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my memory. मैंने स्वयं से कहा। श्रवण की मृत्यु पर माता पिता का विलाप, श्रवण की मृत्यु पर माता पिता का जो विलाप है, जो दुख है, वो मेरे दिमाग में आज भी एकदम ताज़ा है। ठीक है, उस नाटक में, उस तस्वीर में उन्होंने देखा, पढ़ा कि जब श्रवण की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर उनके जो ब्लाइंड पेरेंट्स, जो अंधे माता पिता रहते हैं, वो उनका दुख, उनका शोक महात्मा गांधी जी के दिमाग पर आज भी एकदम ताज़ा है। ठीक है, मतलब उस चीज़ को वो आज भी नहीं भूल पाए। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टिना विच माई फादर हैड बाउट फॉर मी। द मेल्टिंग मीन्स पिघलना, ट्यून मीन्स आवाज़, पिघलाने वाली आवाज़। मूव्ड मी डीपली मीन्स अंदर से, पिघलाने वाली आवाज़ थी, वो मुझे अंदर से प्रभावित की। एंड आई प्लेड इट, और मैंने इसे ऑन अ कंसर्टिना, अपने कंसर्टिना एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मैंने इसे अपने कंसर्टिना पर बजाया। विच माई फादर, जो मेरे पिताजी के द्वारा हैड बाउट, खरीदा गया था, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि जब श्रवण की मृत्यु हुई तब उनके माता पिता का विलाप मेरे दिमाग में आज भी एकदम ताज़ा है। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली, पिघलाने वाली आवाज़ मुझे अंदर से प्रभावित की। एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टिना, और इस आवाज़ को मैंने अपने कंसर्टिना में बजाया। विच माई फादर हैड बाउट फॉर मी, जो मेरे पिताजी के द्वारा मेरे लिए खरीदा गया था। ठीक है, आ गया समझ में? आई होप आप सब अच्छे से यहाँ तक समझे होंगे। ठीक है, अगर एक बार में आप नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को फिर से दोबारा चलाकर देखिए। ठीक है, आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क में आपको एक पेज राइटिंग करनी है। राइटिंग एकदम साफ़ सुथरी और इसी पेज की करेंगे जो हम पढ़े हैं। ठीक है, उसके साथ देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 2 क्वेश्चंस आप अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे। जहाँ तक हम पढ़े हैं वहीं से दिया जा रहा है। ठीक है, उसको जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।